खुद ही गाली मार रही है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड कटघरे में खड़ी आज ये लड़की एक ऐसा अनोखा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्ज़ाम लगा रही, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या बात दुरुस्त है? जी माय लॉर्ड, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? माय लॉर्ड, औरत नाम ही मोहब्बत और इशारे कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं माय लॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूँगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाज़त दें। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और अपना इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? माय लॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलादों के दरमियान मोहब्बत के मामले में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। वैसे मेरी वालिदा ने मेरे खातिर अपने रातों की नींदें हराम की, तो वही मेरे वालिद साहब ने मेरे परवरिश में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। मगर क्या? मगर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ माशरे सल्फ नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम की गई, वो सहूलतें मुझे कभी फराहम नहीं हुई। आज जमाना हर तरह से तरक्की के राह पर है, लेकिन आज तालीम याफ्ता लोग से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी इजहार करते हैं। मगर क्यों? माय लॉर्ड, लड़कियों को भी तो तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी, उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो भी तो सरकारी मुख्य तालीम पॉलिसियों से फ़ायदा उठा रही है। माय लॉर्ड, मेरी फाजिल वकील साहिबा ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीम पॉलिसी से फ़ायदा उठा रही हैं और लड़की के आला तालीम के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीम इदारे पेश किए हैं, लेकिन आज हुकूमत ने ये कानून तो नाफिज कर दिया है, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। माय लॉर्ड, इस लड़की का यह दावा है कि लड़कियां तमाम दरबंदिशों और पाबंदियों से जुड़ी होती, जो कि सरासर गलत है। माय लॉर्ड, लड़के को बाहर जाने की पूरी आज़ादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात पर पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ की पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? माय लॉर्ड, लड़कियों को भी तो सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आज़ादी होती है। माय लॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेर व शायरी के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में गुजारते हैं। तब तो मुआशरा उन्हें कुछ नहीं कहता, तब तो उसे हाथों हाथ दिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के घर चली जाए तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह बवेले मचने लगेंगे। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों पर ही क्यों? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों की मुकाबलेबाजी लिए जा रही हैं, तो इन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। माय लॉर्ड, लड़के भी तो घर के चश्म चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की कितनी खिदमत करते हैं। माय लॉर्ड, ये बात सरासर गलत है। लड़कियां भी तो माँ बाप की खिदमत करती हैं और इतना ही नहीं, घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं। फिर भी दहेज जैसी राहत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रही। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दहेज का इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दहेज का तो इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब लड़के वाले रिश्ते के लिए देखने के लिए आते हैं तो लड़की की सूरत को देखते हैं, लड़की के रंग को देखते हैं, जोरे के रंग को तय करते हैं, जबकि तालीम ही दहेज है, तालीम ही जमाने की जरूरत है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों? और इतना ही नहीं माय लॉर्ड, लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जा रही है। लड़कियाँ मुस्तकिल हैं या गैर मुस्तकिल, ये भी बात सामने रखी जा रही है। माय लॉर्ड, लड़कियां तालीम मैदान में आगे है या पीछे है, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इसकी इजाज़त दे। इजाज़त है।
थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अपनी सबूत की बात पर 2 नताश पेश करना चाहती हूँ जो कि 2 अलग अलग ज़मानों से ताल्लुक़ रखते हैं। पहली लड़की निखत सुल्ताना जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है, और दूसरी लड़की शबनम खान जिसने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे ज़िले में इम्तियाजी कायम हासिल की है, और इन्हीं दिनों इनके घर की तरफ से सारी दर सहूलतें फराहम मिली थी। निखत सुल्ताना कटघरे में हाजिर हो। इस पे मारिएगा। इस मुकद्दस की किताब पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो बोलोगी सच बोलोगी। मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं। मिस निखत सुल्ताना, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको सारी दर सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि हर वालिदैन अपनी लड़कियों को या लड़के हो सबको सारी दर सहूलतें फराहम करके देते हैं। माय लॉर्ड, आपकी इजाज़त हो तो मैं निखत सुल्ताना से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस निखत सुल्ताना, आपकी वालिदा क्या करती हैं? मिस निखत सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ आपकी वालिदा क्या करती है? मिस निखत सुल्ताना, आपकी वालिदा क्या करती हैं? जी वे इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड, यानी कि हमारी फाजिल वकील साहिबा की बेटी है। वकील की बेटी। ओह माय गॉड, वकील की बेटी। ऑर्डर ऑर्डर। मिस निखत सुल्ताना, जिस साल आप 10वीं बोर्ड एग्जाम पास किए उस साल आपका कोई भाई भी एग्जाम दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई भी उस बार 12वीं का एग्जाम दे रहा था। तो आप घर के कामकाज में भी हाथ भी बटाते होंगे? जी बताती थी। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यहाँ लड़की के तालीम ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बात यहाँ लड़की के तालीम मैदान में आगे या पीछे रहने की, न कि घर के कामकाज में हाथ बटाने की है। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी बात जारी रखें। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ, तो आपका भाई घर के कामकाज में हाथ बटाता है या नहीं? नहीं। तो फिर वो क्या करता है? वो तो अपना स्टडी करता था। तो फिर आप स्टडी कैसे करती हैं? घर का कामकाज करने के बाद रात को पढ़ाई करती हूँ। वेरी गुड, आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, मेरी फासिल वकील साहिबा जो कि खुद कानून के मुहाफिज है, उनके घरों में लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है, तो आम घरों में क्या हो रहा होगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, फासिल वकील हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है, लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। ऑर्डर ऑर्डर। आपको इजाज़त दी जाती है कि आप सरकारी वकील साहिबा के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी माय लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैं अब अपनी दूसरी गवाह शबनम खान को कटघरे में बुलाना चाहती, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करती कि मुझे इसकी इजाज़त दे। इजाज़त है। शबनम खान कटघरे में हाजिर हो। इस मुकद्दस की किताब पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो बोलोगी सच बोलोगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। मैं इस मुकद्दस की किताब पर हाथ रख कर कसम खा रही हूँ, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। चलो स्टार्ट। मिस शबनम खान, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे ज़िले में इम्तियाजी कायम की है, और इन्हीं दिनों आपके घर और वालिदैन की तरफ से सारी दर सहूलतें फराहम मिली थी? जी हाँ, दी थी। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि हर वालिदैन अपनी लड़कियों को पूरी दर सहूलतें फराहम करके देते हैं। माय लॉर्ड, आपकी इजाज़त हो तो मैं शबनम खान से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। शबनम खान,
क्या मैं सही हूँ कि आप इस साल 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किए हैं? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको सारी तरह सहूलतें फराहम करके दी थी? जी, सहूलतें फराहम की थी। अच्छा, तो आप 12वीं के बाद क्या करना चाहते थे? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन ने कहा कि तुम्हारे पढ़ाई में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे भाई का फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पढ़ाई में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? इसलिए मैं अपसेट थी, मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया गया। माय लॉर्ड, मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इजाज़त है। माय लॉर्ड, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की शबनम खान को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों और ख़ास तरबियत से ताल्लुक़ रखने वाली गरीब तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीम पॉलिसियाँ बनाई है, जैसे कि मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन। ये लोन के तहत तालिबा व तालिबात नौकरी लग जाने के बाद भी इसे अदा कर सकते हैं। इसके अलावा MBBS में नीट के लिए 700 में से कम 500 नंबरात लाने वाली तालिबात और BDS वाले तालिबात 400 नंबरात लाते हैं और BHMS करने वाले तालिबात 250 नंबरात लाते हैं, तो इन्हें पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा NGO से भी ऐसे मेहनती और होनहार तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीम इदारे पेश किए हैं, जिससे ये मुफ्त में तालीम हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और कमिश्नर बन सकते हैं। इसके अहदे पर फाइज हो सकता है। क्या मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इन सब बातों से नावाकिफ थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अब अपने वालिदैन से बताऊंगी। मैं मेहनत करूंगी, मेहनत और सिर्फ मेहनत करूंगी। मिस शबनम खान, आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, मैं अपनी मज़ीद मुस्तहक बनाने के लिए मैं प्रोफेसर साइमा अंजुम को बुलाना चाहूँगी, जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हैं। इजाज़त है। साइमा अंजुम कटघरे में हाजिर हो। इस मुकद्दस की किताब पे हाथ रख के कसम खाई कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। प्रोफेसर साहिबा, आपके लड़के की किसी लड़के के साथ शादी तय हुई थी, वो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की इस काबिल नहीं कि एक डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं या वालिदैन आपका मुतालबा पूरा नहीं कर सके? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इसके बेटे की शादी से दहेज का क्या लेना देना है? ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी बात जारी रखिए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, प्रोफेसर साहिबा की तरह सब सोचने लगे तो हमारे मुआशरे का क्या होगा? आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, लड़कियां अपनी वालिदैन के घर को छोड़कर लड़के के घरों को संभालती है और इतना ही नहीं, घर के काम काज के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं और तालीम ने तो लड़की में इतनी बेदारी पैदा कर दी है कि वो अपनी अजमत, इज्जत और इज्जत का खुद ख्याल रख सकती है। फिर क्यों कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा अख्तियार नहीं कर सकती? इस अदालत में पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अपनी नौयत का सबसे अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़ना हर फर्द का पैदाइशी हक है। आपकी इजाज़त तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। ये खबर कुछ दिनों पहले अखबार में भी छपी थी, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। कौन सी खबर? ये अखबार हर अखबार में खबर देखने को मिलती है मिलॉर्ड कि एक जज साहब ने अपने खानदान की तमाम जायदाद अपने लड़कों के नाम कर दी और अपनी लड़कियों को इस बात से महरूम रखा। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, लड़के को
मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया होगा? आप लोगों में से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया होगा। और वकील साहिबा, आपने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। नहीं ना? आखिर क्यों ये नाइंसाफी हो रही है? आज औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों? सिर्फ क्या लड़का जायदाद का लालची होता है और लड़कियां खिदमत की? बताइए। आज तो पुलिस तमाशा ही बनकर रह गई है। ऑर्डर ऑर्डर। इस मुकदमे की बहस दलीलों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि ये दुनिया उसी वक्त तरफ याफ्ता हो सकती है जब इन पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा ये अदालत मुआशरे के तमाम अफराद से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करें, उनकी अजमत, इज्जत और इफ़्फ़त का ख्याल रखें, उन्हें अपनी औलादों में लड़की उनके साथ कोई फ़र्क ना करें, उनके तुर्की के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दें, उनकी शख्सियत की तामीर में पूरा ताउन करें। ये अदालत अब बर्खास्त होती है।